तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का 1 महीना पूरा हो गया है। आज खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ इंडिया गेट तक पहलवान मार्च निकाल रहे हैं। पहलवानों की मांग बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन इस पूरे विवाद पर कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं, उन्हीं से खास बातचीत की मेरे सहयोगी दिबांग। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह लगातार सुर्खियों में हैं। उधर जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुके पहलवान भी इनके खिलाफ जुटे हुए हैं। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बृजभूषण जी खुद मौजूद हैं। आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल यही है कि ये जो नार्को टेस्ट वाला मामला है, ये क्या है? आप कैसा नार्को टेस्ट चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आप इसमें? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये मेरी डिमांड नहीं है। ये डिमांड साक्षी मलिक की थी। ये डिमांड हमारे बुजुर्गों ने की है, खाम पंचायत के लोगों के ने की है। मैं उनका सम्मान करता हूं और उनके सम्मान में मैं अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे नार्को टेस्ट के पहले या मेरे नार्को टेस्ट के साथ साथ जिन जिन महिला खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, उनके भी नार्को टेस्ट करा लिए जाएं। और मैं चाहता हूं कि ये जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 7 हो या 8 हो या 9 हो, ये 10 हो, अपना सहमति पत्र कपिल सिब्बल साहब को भेज दें। मैं भी अपना सहमति पत्र कपिल सिब्बल साहब को भेज दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उसका लाइव टेलीकास्ट हो। मैं सब कुछ के लिए तैयार हूं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं सब कुछ के लिए तैयार हूं। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। लगातार इन्हीं का स्टैंड बदलता है। 18 जनवरी से लेकर के आज तक देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप शर्तें तय कर रहे हैं कि ये टेस्ट होगा, इसमें ऐसा होगा, ऐसा ये कहेंगे, इन लोग ऐसा कह करेंगे, ये बात होगी टेस्ट में, ये नहीं होगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं सर, देखिए, दिल्ली पुलिस जब अपना जांच कर रही है, उसकी जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है और इन्होंने लगातार डोप टेस्ट का हवाला देना शुरू कर दिया। फिर खाप पंचायत ने भी लगातार डोप टेस्ट का हवाला देना शुरू कर दिया। तो सर, मैं आपके माध्यम से दिबांग जी ये चाहता हूं कि क्या केवल मेरा डोप टेस्ट हो जाए? नार्को टेस्ट, डोप टेस्ट नहीं। नार्को टेस्ट, फिर कह रहा हूं नार्को टेस्ट। ये मेरी डिमांड नहीं है, ये इनकी डिमांड है। और इनकी डिमांड अगर ये है तो पहले इनको सामने आना होगा और अकेले इन्हीं को नहीं आना होगा। जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, उनको भी आना होगा। और साथ में मैं भी तैयार हूं। मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। और कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, कौन करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी इन लोगों की है, क्योंकि इन्होंने सवाल उठाए हैं। आप नार्को टेस्ट में किस बात का जवाब देना चाहते हैं? नहीं, हम किस बात का जवाब देना चाहते हैं? नार्को टेस्ट में भाई मैं तो कभी इस प्रक्रिया से गुजरा नहीं। जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब दूंगा। सुना है कि उसमें कोई बनावटी बात नहीं चलती है, ओरिजिनल बातें निकलती हैं। तो जो होगा देखा जाएगा। मैं इनके हर सवाल का सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिस बात को आप शर्त कर रहे हैं, ये जैसे बजरंग पूनिया का अभी एक बयान मैंने सुना। दुर्भाग्य है मेरा कि आज बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फेडरेशन की पोल खोलने के लिए मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। नहीं भाई बजरंग, नहीं, गलत है। आप बताइए कि आप स्वयं धरने पर बैठे हैं या आपके पीछे कुछ लोग हैं, ये आप बताइए। आपका सवाल ये है। और मेरे से जितना सवाल पूछना चाहें, हम ये कहते हैं कि मेरे से जो सवाल पूछना है उसकी लिस्ट बजरंग पूनिया बना दें, उसकी लिस्ट एक खिलाड़ी बना दें। लेकिन मैं जो है नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। आप क्यों सवाल तय करना चाहते हैं कि इनसे क्या पूछा जाए कि भाई कौन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं?
ये फेडरेशन की पोल खोलना चाहते हैं, नहीं फेडरेशन की पोल मत खोलो। क्या छुपाने को है? आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप बाउंड्री क्यों सेट करना चाहते हैं कि भाई मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं, उससे आगे नहीं जाए? आपके नए देवांग जी, आपके बात से मैं सहमत नहीं हूं। ये फेडरेशन की पोल नहीं खोल रहे हैं, ये बृजभूषण सिंह के ऊपर सीधा सीधा यौन शोषण का आरोप लगाए हैं। तो इन खिलाड़ियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये अपने मर्जी से आए हैं या इसके पीछे कोई खड़ा है, और मैं नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हूं। ये फेडरेशन की पोल, चलो पोल भी खोल लें, लेकिन पूरा का पूरा नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं आपसे सहमत नहीं हूं ब्रजभूषण जी। सबसे बड़ा सवाल क्या है? ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया खिलाड़ियों का या नहीं? आप क्यों कह रहे हैं कि फेडरेशन की पोल मत खोलो, इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है उस पर बात करो, इधर उधर मत घुमाइए, सीधे रहिए, लक्ष्य पर सीधे अपने रहिए। लक्ष्य सिर्फ एक है इस नार्को टेस्ट का, सीधा लक्ष्य है कि आपने यौन शोषण किया या नहीं। सीधे है दिवांग जी, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। 4 महीना हो गया, 4 महीना। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? एक वीडियो नहीं है, एक ऑडियो नहीं है, केवल एक कहानी है, कोई सबूत नहीं है। और ये अभी से दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने खेल मंत्रालय ने जो समिति बनाई उस पर सवाल खड़े किए, उसका इंतजार नहीं किया, आईओ का इंतजार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट गए, उनके देखरेख में या कह लीजिए उनके निर्देश पर एफआईआर हुई और उसकी भी जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे हैं। जिस दिन एफआईआर का आदेश सुप्रीम कोर्ट से या सॉलिसिटर जनरल के कहने से हो गया था, जिस दिन एफआईआर हो गई थी, ये अपने घर चले जाते और इंतजार करते उस रिपोर्ट का। इन्होंने इंतजार नहीं किया और सवाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी इसका दीवान जी कहता हूं, मैं शर्त नहीं रख रहा हूं, लेकिन मतलब ये नार्को टेस्ट होगा, होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, पूरे देश को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, 4 महीने से गुमराह कर रहे हैं। इनका भी होना चाहिए और मेरा भी होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं, आप बार बार एफआईआर का नाम लेते हैं, बार बार आप कहते हैं कि एफआईआर हुई है। आप जानते हैं बहुत प्रतिष्ठित अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसने प्रथम पृष्ठ पर छापा आप क्या करते थे। उसने लिखा कि आप ब्रीदिंग देखने के लिए लड़कियों के ब्रेस्ट पर और पेट पर हाथ लगाते थे। आपने एक लड़की की जर्सी ऊपर की और उसके ब्रेस्ट पर और कंधे पर हाथ रखा। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है, यह लिखा हुआ है कि यह एफआईआर में खिलाड़ियों ने कहा है। ब्रजभूषण जी, असली मुद्दा तो यही है ना। इंडियन एक्सप्रेस ने जो छापा है, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उनके पास क्या प्रमाण है? क्या इन्होंने कोई प्रमाण दिया है? कि केवल इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी अखबार छाप देगा वही माना जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट और जांच एजेंसी इंडियन एक्सप्रेस के जो छपा है उसके आधार पर चलेगी? कोई गवाह नहीं होना चाहिए, कोई सबूत नहीं होना चाहिए, कोई फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, कोई अन्य खिलाड़ी नहीं होना चाहिए जो कहता हुआ मिले कि हाँ हमने अपनी आंख से देखा है। जो एफआईआर हुआ है उसके आधार पर वो रिपोर्ट छापी है। क्या एफआईआर को फाइनल मान लिया जाएगा? क्या एफआईआर को फाइनल मान लिया जाएगा? जांच एजेंसी अपना काम बंद कर दे? क्या उसी को चार्जशीट मान लिया जाए? क्या सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है, बयान की कोई आवश्यकता नहीं है, गवाह की कोई आवश्यकता नहीं है? तो बंद कर दीजिए थाने को, बंद कर दीजिए जांच एजेंसी को, इंडियन एक्सप्रेस छाप दे और फांसी पर लटका दो। आप तो बड़े हैं, छोटे तो उत्पात करते हैं। आप अपनी जो अहम है आपके अंदर उससे ऊपर उठिए ना। जाइए ना जंतर मंतर, जाइए ना जंतर मंतर, इनसे कहिए ना, हाथ पकड़ के लाइए ना बजरंग को, कहिए चलो कुश्ती करने चलते हैं। ये जगह नहीं है तुम्हारी जंतर मंतर। राजनीति करने वाले जंतर मंतर आते हैं। तुम लोग चलो मेरे साथ, कुश्ती करो, बजरंग की आओ, कुश्ती खत्म हो चुकी है, बजरंग की कुश्ती खत्म हो चुकी है। मैं इनके पास क्या जाऊं अब? इन्होंने क्या छोड़ा, मेरा क्या सम्मान किया इन्होंने? 15 दिन तक पहले पैर छूते थे, मेरी बड़ाई करते थे, मेरी तारीफ करते थे, मेरे घर आते थे, इनके घर में जाता था,
मैं फिर कहना चाहता हूं, ये षड्यंत्र के शिकार हैं और जब ये सारी कार्रवाई पूरी होगी तो मेरे ऊपर ये कम गुस्सा करेंगे, जिनके जाल में ये फंसे हैं उनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा करेंगे। आप मानते हैं ना कि कुश्ती को नुकसान हुआ है? आप मानते हैं ना कुश्ती फेडरेशन के चीफ आप हैं? आप लीजिए ना अपनी जिम्मेदारी भी। हुआ है? आप कहिए ना मुझसे भी चूक हुई कि मेरे खिलाड़ी आज मैदान में हैं, मेरे लिए ये शर्म की बात है। ये क्या करें, इनका पैर पकड़ है? लें? क्या करें, इनका पैर पकड़ लें? क्या करें, इनका पैर पकड़ लें? कह दें कि मैं अपराधी हूं, कह दें कि मैं अपराधी हूं, कह दूं कि मैं अपराधी हूं, इनका पैर पकड़ लें? मैं इनका पैर पकड़ने वाला नहीं हूं। ब्रजभूषण आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं इनका पैर पकड़ने वाला नहीं हूं। आपको नहीं लग रहा कि जिस तरीके से खिलाड़ी बैठे हुए हैं, लगातार सुर्खियां बन रहे हैं, उसमें एक तरीके से आप बोझ बन रहे हैं बीजेपी के लिए? मुश्किल हो रही है पार्टी के लिए। नेताओं से पूछा जा रहा है सवाल। खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जंतर मंतर पर धरने में नहीं बैठे हैं। कहाँ के खिलाड़ी ये? कहाँ के खिलाड़ी? खेल हो चुका है इनका। अब ये चुनाव लड़ेंगे, हुड्डा साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चुनाव लड़ेंगे। ये अगली बार कॉमनवेल्थ में जब जीते थे ना, तो इनको एक कुश्ती लड़नी पड़ी थी और बच्चों ने 5-5 कुश्ती लड़ी थी, इनको एक कुश्ती लड़नी पड़ी थी और 1 पॉइंट से जीते थे। विनेश भी 1 पॉइंट से जीती थी और बजरंग भी 1 पॉइंट से जीते थे। तो क्या 1 पॉइंट की जीत नहीं है? जो 4 कुश्ती लड़ करके सुबह से 2 बजे इनसे कुश्ती लड़े, थके हारे, वो क्या था? और वही नियम में बदलाव किया ना, तब इनके पेट में दर्द हो गया। ओलंपिक मेडल विनर हैं, दो ओलंपिक मेडल विनर हैं, पहली महिला है जिसने ओलंपिक एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता। ओलंपिक मेडल विनर हैं, तो इसमें सरकार का पैसा लगा है, इसमें मेरा भी सहयोग है। ये ऐसे नहीं बने हैं। ये तो बहुत आपने गलत बात कर दी, मुझे लगता है। पैसे से मेडल आ जाते हैं, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि पैसा लगा है इसलिए पैसे से मेडल आ गए? नहीं, पैसे से मेडल नहीं आते, लेकिन पैसे से अब जैसे विदेशी कोच उपलब्ध कराना, फिजियो उपलब्ध कराना, डाइट का इंतजाम करना, ट्रेनिंग के लिए भेजना, तो इसमें पैसे खर्च होते हैं ना, सरकार पैसा खर्च करती है ना। यही तो फेडरेशन की जिम्मेदारी है ना। पैसे से आ जाता है, इनकी यही तो फेडरेशन की जिम्मेदारी भी है। तो किया है, क्या दिक्कत है? किया है। ये बताइए कि ये जो फेडरेशन है इसका चुनाव होगा 45 दिन बाद, क्या आप फिर से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक शर्त है कि 3 टर्म तक ही कोई रह सकता है और 3 टर्म मेरा पूरा हो गया है। क्या आप अपने बेटे को लड़वाएंगे? नहीं लड़ेंगे, ये हम नहीं तय करेंगे। ये जो देश की फेडरेशन है जिसमें 26 राज्य आते हैं, उन राज्य के प्रतिनिधियों को तय करना है कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ये तय करने का अधिकार मेरा नहीं है। खाप पंचायत ने कहा है कि वो 28 तारीख को संसद का घेराव करेंगे, उस पर आपको क्या कहना है? हम उसमें क्या कर सकते हैं? अब उनकी मर्जी है, वो जो फैसला लेंगे सोच समझ करके लेंगे। अब उसमें हमारा क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? अब वो संसद का घेराव करेंगे या देश में इस धरने को और बढ़ाएंगे। एक किसान आंदोलन, किसान यूनियन के नेता कहते हैं कि यह आंदोलन बड़ा लंबा चलेगा, तो उसमें हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं? भाई चलाओ। ब्रजभूषण जी, अपने अंदाज में आपने करीब सभी सवालों के जवाब दिए। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला कहाँ तक पहुँचा है। आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देवाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।